हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो चलिए आज हम देखेंगे कि एनर्जी आपके पर्सन की क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सुबह से आप इसी बारे में सोच रहे हैं और आपको ये जो रीडिंग मिल रही है ये किसी न किसी तरीके से आपकी ही दिल की बातें खोल कर रख देंगी। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी आएगी, वो देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आप जानना चाहते हैं, वो क्या निकल कर आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। he or she is learning you। लर्निंग मतलब कहीं ना कहीं से वो आपको सीख रहे हैं। आपका जो पर्सन है, पार्टनर है, वो आपको देख रहे हैं कि आप हो क्या, किस तरह से इतना आगे बढ़े हो, या किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हो, या जो भी आपका पोजीशन है। देखना एक लाइक जो दुनिया आपको जिस तरह से देखती है ना, उस तरह से वो नहीं देख रहे। वो आपकी सोल को देख रहे हैं। आपका जो पर्सन है वो आपकी सोल को देख चुके हैं बेसिकली, और भी ज़्यादा डीपली आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोल को तो उन्होंने रीड कर लिया है, लेकिन बाहरी रूप से देखा जाए तो आप कुछ और ही दिखते हो। तो आपको रीड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बहुत डीप मेडिटेशन भी उनका चलता है, या मेडिटेशन के बारे में उनको चाहे ना मालूम हो, लेकिन फिर भी अकेले में बैठकर आप ही के बारे में सोचना, आपके एक्शंस, आपके आई कांटेक्ट, आपका स्माइल, आपका चलना, इन सब के बारे में टू मच थिंकिंग चल रही है कि सोल कुछ और कहती है, आपका चलना, हंसना, बोलना कुछ और कहता है, आपसे बात करना कुछ और कहता है, आपकी साइलेंस ही कुछ और कहती है। हिज और शी इज रीडिंग यू डीपली, बहुत ध्यान से। सच्ची। इस समय में वो यही सोच रहे हैं दिन या रात में, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सुबह से यही सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं तो कार्ड थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। वो यही सोच रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, कि उड़कर आपके पास आ जाएं। चाहत तो यही है, चाहत यही है, लेकिन हर चाहत पूरी हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता हो उन्होंने ये कहा हो कि यस, आई एम गोइंग टू मीट यू वेरी सून। ऐसा हो सकता है कि कहा हो। देखें, क्या रियली वो आपसे कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं आज, अभी? क्या है उनके मन में? तुम्हें लगता है मैंने ज़रूरत में तुम्हारी हेल्प नहीं की, लेकिन हेल्प की ज़रूरत मुझे थी। तुम तो अपने आप में ही क्वीन हो। क्वीन या किंग कुछ भी कह सकते हैं। एक्चुअली आपका पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपको यही कह रहे हैं कि आप तो अपने आप में संपूर्ण हो, होल हो, कंप्लीट हो, क्वीन या किंग हो। मैं ही नहीं समझा, मुझे ही ज़रूरत थी, और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। वही तो मैं कह रही हूँ। मतलब मे बी ये भी हो सकता है कि आप, या आपका जो पर्सन है, नो नो, आप हो सकते हैं, आपका पर्सन नंबर 2 हो सकते हैं, आप नंबर 7 हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मिस्टीरियस नंबर्स हैं। लाइफ पैथ नंबर हो सकता है, बर्थ नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, या ये नंबर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो आप दोनों को, 7 और 2। तो लाइक मिस्टीरियस मिस्टीरियस पर्सनैलिटी आप हैं, जिस वजह से वो आपको डीपली सोचते हैं, लर्न करते हैं, रीड करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। मिलना चाहते हैं, मिलने की चाहत रखते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि मदद तो मुझे ज़रूरत है। राइट। एयर ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ये बताती है कि यस, वो बस कूद जाना चाहते हैं इस जर्नी में, आपके साथ एक डीप कनेक्शन रखना चाहते हैं। तो क्या रियली वो आपको कांटेक्ट करेंगे क्या? ऐसी बात मुझे दिखाई दे रही है। वो भीड़ से कुछ अलग दिखना चाहते हैं, वो भीड़ से कुछ अलग हैं और समझते हैं खुद को। मुझे लग रहा है आप दोनों ही मिस्टीरियस नंबर्स हैं, और लाइक केतु से रिलेटेड कुछ आपका है।
केतु या तो 11th हाउस, 12th हाउस या फर्स्ट हाउस में है या 7th हाउस में है, जो आपको सब चीज़ों से, सब लोगों से अलग कर रहा है। या हो सकता है कि किसी की महादशा अंतरदशा चल रही हो। यस, 10 ऑफ वांड्स, टू मच गिविंग वाली एनर्जी, लेबर वर्क, हार्ड वर्क। लेकिन इतना कुछ आपने किया है या आपके पर्सन की जो एनर्जी दिखाई देती है वो इट्स टू मच। एक बर्डनसम लाइफ रही है, एक बचपन में लाइक अबैंडनमेंट इश्यूज रहे हैं, लाइक पेरेंट्स ने ना देखा हो, या बचपन का कुछ ऐसा नहीं तो कुछ ऐसा कोई रिसेंटली, अभी मान लीजिए आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर ने कभी आपको ना देखा हो, पूछा हो, कुछ समझा ही ना हो, और वन साइडेड रिलेशनशिप चलता रहा हो। मतलब इतना हार्डवर्क आपने किया कि आप खुद को भूल गए, अपनी बॉडी को भूल गए, आप कैसे दिखते हो भूल गए, आप अपनी एज भूल गए, बर्थडेज भूल गए। आपने काम ही काम किया है, इसीलिए कोई आपको पहचानता नहीं है। ओ माय गॉड, ये बोथ साइड से ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे? बोथ साइड से आप भी उनको रीड करना चाह रहे हैं, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, वो भी आपको रीड करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। भीड़ से अलग आप दोनों ही हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बट दोनों ही के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं। और दोनों को ही लगता है कि दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कार्ड देख लो, ये निकाला था तो तुम मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती हो, तुम्हारी आंखों में देखकर मैं खुद को वर्दी समझता हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। यानी कि आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब करता करती जेंडर आप अपने हिसाब से देखिए, बट आप भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट रियली बहुत करते हैं, जिससे कि एक दूसरे की आंखों में दिखाई देता है। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो लव एंड रिस्पेक्ट से भरते हैं। दिस इज नॉट लस्ट। वाह, ब्यूटीफुल। इसीलिए दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एक कार्ड आके, 2 कार्ड्स आके चले गए इसी में ही। अगर लेना चाहें तो इस तरह से देंगे कि 4 ऑफ वांड्स है, जहाँ या तो ये हो सकता है कि एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। बट जो मैरिड है उसकी मैरिड लाइफ तो बिल्कुल ही उल्टी है, जिसमें कि जो मैं बता रही हूँ कि अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, जो मैंने इसमें पहले बोला था, तो वन साइडेड ही रहा रिलेशनशिप, जिसमें कि आपने ही सारे काम किए, थक गए हैं आप, बट नहीं भी थके हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर है, एक एक विजडम वाली एनर्जी आपके अंदर है कि थकने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। ये आपका एक तरह का फंडा है। सेम आपका पर्सन जो काफ़ी हैंडसम या ब्यूटीफुल कह सकते हैं, बहुत लोगों में रहना या चार्मिंग होना या एप्रिसिएशन पाने की चाहत रखने वाला, ऐसा हो सकता है। एक अनमैरिड है, एक मैरिड। ओह, मैं असेंशन कार्ड से भी लेना चाहूँगी डायना कूपर के थ्रू, कि इनके कार्ड्स भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। असेंशन मतलब कि आपकी जर्नी किस तरफ चल रही है। क्यों? क्योंकि यस, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, यू आर द एम्प्रेस। आपने अपनी दुनिया, अपनी वर्ल्ड, अपना एम्पायर, अपना किंगडम खुद ही क्रिएट किया है। और ये चीज़ आपके पर्सन को या पार्टनर को समझ में आ रही है। पर्सन या पार्टनर उसको कहेंगे जो आपके दिल में है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। लिटरली ये नहीं है कि आपकी उनके साथ दोस्ती है, फ्रेंडशिप है या फिर मैरिड है, ठीक है। आपका जो पर्सन है वो आपके एंडीवर्स को सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सजदा करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डीप, डिवाइन एंड सुफियाना लव है। इसमें कुछ लस्ट नहीं, कुछ नहीं,
डीप डिवाइन सूफियाना लव, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट, दोनों ही मेजर कार्ड्स। बाकी कार्ड्स को मैं रख देती हूँ इधर। यस, 10 and 10 10, समझे क्या? हो सकता है आप 10 नंबर बहुत देख रहे हो सकता है 1001 इस तरह का मिरर नंबर आप बहुत देख रहे हो। डूबतों का सहारा आप बनते हो। आपको सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं हो, लेकिन आपकी प्लानिंग्स बहुत हैं लाइफ को लेकर। चारों तरफ आपके कुछ कार्मिक लोग हैं, कुछ डिविलिश लोग हैं, कुछ इविल आई हैं जो आपसे बात नहीं करते हैं, तो आपको अपना सेल्फ वर्थ समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात नहीं है, ये आपके पर्सन की है, क्योंकि आपका पर्सन तो आपको द एम्प्रेस समझता है कि आपने तो समझ लिया अपने आप को, यू आर द होल, आप तो कंप्लीट हैं। उसी चीज़ को तो आपका पर्सन रीड कर रहा है आपको। मुझे लगता है आप उम्र में बड़े हैं और आपका जो पार्टनर है वो आपसे उम्र में छोटा है और अनमैरिड है, और आपने तो पूरी दुनिया ही बसा ली अपनी, कुछ नया ही क्रिएट कर लिया और आगे भी कुछ बड़ा कर रहे हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट यही शो कर रहा है कि नियर फ्यूचर में आप दोनों का कोलैबोरेशन दिखता है। कोई बिजनेस साथ में होना, कोई डिवाइन जर्नी साथ में करना कंप्लीट, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, लाइक बहुत सारे प्लान्स हैं आपके पास भी और आपके पर्सन के पास भी। वो कब एग्जीक्यूट होंगे ये कोई नहीं जानता, बट आप रियली भगवान से लगातार मांग रहे हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, बस जल्दी हो जाए। और मुझे लगता है कि ये आपका पर्सन ज़्यादा इस चीज़ के लिए बैक कर रहे हैं यूनिवर्स से कि कि उनका और आपका जो है साथ रहे, हमेशा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को स्ट्रेंथन करती है। असेंशन कार्ड बाय डायना कूपर देखते हैं। यस, अर्थ एनर्जी, अर्थ एनर्जी। थोड़ा ग्राउंडेड रहिए आप भी। अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों सब अपोजिट जेंडर मेरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना काम में लगी हुई हूँ, मैं तो पहले ही बहुत दुखी रही हूँ या रहा हूँ अपनी मैरिज लाइफ में, तो क्या ही है, क्यों ही है, क्या ही हो रहा है, ये हो क्या रहा है। सो चिंता मत कीजिए, ग्राउंडेड रहिए। दिस कार्ड इनवाइट्स यू टू कनेक्ट टू लेडी गाया, द एंजल इन चार्ज ऑफ आवर प्लैनेट। यस, लेडी गाया यानी कि मदर अर्थ, एज वेल एज टू ताया, the element master of earth, and his earth elementals including goblins and pixies. So इसमें यहाँ पर और डीपली बातें कही गई हैं। बेसिकली ये बोला गया है कि आप अपने अंदर विजडम जगाइए, इस प्लैनेट की एनर्जी को अपसर्ज कीजिए। अर्थ लव्स, नर्चर्स एंड वेलकम्स यू। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। यस, मैं बता रही हूँ आप दोनों का जॉय एंड सेलिब्रेशन दिखाई देता है। एक साथ एक दूसरे को रीड करना, एक दूसरे को लव एंड रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे के साथ काम करना, और एक दूसरे के जो भी इश्यूज रहे हैं, लाइक अबैंडनमेंट इश्यूज, सेल्फ ट्रस्ट वाले इश्यू, या दूसरों पे ट्रस्ट करें नहीं करें तो ट्रस्ट इश्यूज, या कि साथ में काम करें तो सब सही रहेगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, समथिंग, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अंदर चल रहा है, लिटिल बिट मंथन चल रहा है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनका पूरी तरह से ये प्रेयर अंदर ही अंदर चल रही है कि हे भगवान, मेरा काम सफल बना दो, मुझे इनके साथ सेट कर दो। सेटिंग इन द सेंस कि बिजनेस साथ करवा दो, या साथ रहें, रोज़ देखते रहें एक दूसरे को, एक दूसरे से स्ट्रेंथ पाते रहें, और कुछ नया बूम करें। यस, जो दोनों को ही नर्चर करे। एंड पेंटिकल्स की एनर्जी फर्स्ट जो आई थी, यानी कि पैसे से भी हेल्प करें हर तरह से, इमोशनली, मेंटली, मॉनिटर वाइज, मॉनिटरीली, क्या बोलेंगे मनी वाइज, ओके, वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ आप लोग आ जाएं।
तो ऐसा लगता है। तो उनकी एनर्जी भी पकड़ में आ गई, नेक्स्ट मूव भी कहीं न कहीं समझ में आ रहा है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं ये भी समझ में आ रहा है, आप उनको किस नज़र से देखते हैं ये भी समझ में आ रहा है और फ्यूचर लाइफ में क्या होगा ये भी समझ में आ गया। कहीं न कहीं एज डिफरेंस ह्यूज है बट इट्स ओके, बट देयर इज़ अ ह्यूज थिंग जो बेसिकली निकल कर आई है कि गाइडेंस है कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और कर रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। और ऑलरेडी अगर आप किसी न किसी साधना में बिजी हैं तो बहुत अच्छा, अपने काम लगातार करते रहिए और हैप्पी रहिए, सक्सेसफुल बनते रहिए, क्योंकि ये जो कार्ड आया है वो यही कह रहा है कि जॉय एंड सेलिब्रेशन नेक्स्ट आपकी लाइफ में है ही है, क्योंकि बोथ साइड से प्रेयर हो रही है, बोथ साइड से, आपका और आपके पर्सन दोनों की तरफ से। तो बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, कितने परसेंट रेजोनेट करी है कि नहीं, है ना? तो मिलेंगे कल फिर।